Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 6 lines and angles। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था भी इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं एंगल्स की। तो हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी टाइप्स पढ़ी थी? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल जो 90 से कम हो, राइट एंगल जो 90 का हो। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑब्ट्यूज एंगल जो इसमें एंगल क्या हो 90 से अबव, एंड स्ट्रेट एंगल जिसमें एंगल क्या हो प्रॉपर 180। आज हम टाइप 5th पढ़ रहे हैं। कौन सी? रिफ्लेक्स एंगल। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल वूज मेजर लाइज बिटवीन, अभी तक हम देखिए 0 से स्टार्ट होके 90 से कम कर लिया है, 90 कर लिया है, 90 से ज़्यादा, फिर 180। अब उसके बाद हम किस पे आए? रिफ्लेक्स। 180 तक एंगल आगे हैं, मीन्स 180 से क्या होएगा? ज़्यादा। तो एन एंगल वूज मेजर लाइज बिटवीन 180 एंड 360। ऐसे एंगल जिसकी मेज़रमेंट लाइज करती है बिटवीन 180 एंड 360 इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो वो कौन से एंगल होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे देखिए ये क्या है, आपके पास एंगल्स हैं जिसकी आर्म्स क्या है? ओ ए एंड ओ बी। जो ये एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल, ये एंगल क्या दिख रहा है आपको? ये 180 से अबव है, तो ये एंगल क्या होएगा आपके पास? रिफ्लेक्स एंगल। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एंगल की बात करती हूँ तो ये एंगल क्या है दिख रहा है आपको? 90 से कम। तो 90 से कम वाले एंगल को हमने क्या कहा था? एक्यूट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो ये क्या होएगा? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया है? जो 180 एंड 360 तक लाई करता है, लेकिन 360 नहीं, ओनली 360 तक, लेस देन 360, ठीक है, तो वो क्या होएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब आगे हम टाइप देखते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं? एन एंगल वोज मेजर इज 360, जिसकी एग्जैक्टली मेजरमेंट क्या हो? 360। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट। यहाँ से लेके यानी यहाँ तक, मीन्स हम एक किसकी बात कर ले? सर्कल की। तो उसने भी ये पूरा एंगल यहाँ जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे ही आ जाता है, उसी पॉइंट पे। तो उस एंगल को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। मीन्स एक राउंड उसने पूरा कर लिया है। तो कितने का हो जाएगा ये? 360। आगे आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये सारे एंगल आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90। जब उनका सम क्या हो? 90। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? 2 एंगल्स होंगे। अगर उन सब का सम, दोनों का सम क्या आ जाए? 90, तो वो एंगल क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे यहाँ पे देखिए आप ए ओ बी और बी ओ सी, ये 2 एंगल हैं आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर कॉमन आर्म्स कौन सी है? ओ बी, ठीक है। और जिसमें ये दोनों जो एंगल हैं इनका सम कितना आ रहा है आपके पास? 60 + 30 मीन्स 90। अब जिसका 90 सम आ रहा है तो वो क्या होते हैं आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप क्या लिखोगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया है? ए ओ बी और बी ओ सी क्या है? सम 90 है, तो ये क्या हो गए हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180। अगर उनका सम कितना आ जाए? 180। जैसे यहाँ पे कितना था आपके पास? 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब 180 आ जाएगा तो इसका क्या, ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो 150 और 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। तो कौन कौन से एंगल?
जो मिड में होता है कॉमन वर्टेक्स होता है उसमें बनता है। तो ए ओ आर या ए ओ बी है ये एंगल ए ओ बी एंड एंगल कौन सा बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल एंगल्स। ये कौन से एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो नेक्स्ट देखिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट्स आपको नाम से ही पता लग रहे हैं जो लगते हुए एंगल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स भी तो होती हैं आपकी जो लगातार साइड्स होती हैं। अब ऐसे ही एडजेसेंट क्या है एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अगर उनके पास क्या हो जो वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए कॉमन। एक वर्टेक्स ऐसा है जो क्या है उनमें कॉमन। दे हैव कॉमन आर्क और उसके पास क्या होनी चाहिए कॉमन आर्म होनी चाहिए एक मीन्स लाइन। और देयर नॉन कॉमन आर्म्स जो उसकी नॉन कॉमन आर्म्स है आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ दी कॉमन और कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए अदर जो कॉमन से अलग हैं वो क्या होनी चाहिए उससे अलग होनी चाहिए। आइदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म जो कॉमन आर्म की दूसरी साइड मतलब एक दूसरे की अगर एक इधर साइड है तो दूसरी इधर साइड होनी चाहिए। ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे देखिए इसमें वर्टेक्स ओ कॉमन है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स दे हैव अ कॉमन आर्म कौन सी ओ बी एंड जो इसकी नॉन कॉमन आर्म्स है कौन सी है नॉन कॉमन आर्म्स ओ सी और ओ ए वो क्या है आइदर साइड्स हैं। मीन्स अगर एक इधर साइड्स है तो एक क्या है इधर साइड। तो ये दोनों क्या है नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये जो एंगल बने हैं एंगल 1 क्या दो इसको और इसको क्या कह दिया एंगल 2। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। तो ये कौन से एंगल होंगे एडजेसेंट्स एंगल। समझ में आ गया है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं दे हैव कॉमन वर्टेक्स दे हैव कॉमन आर्म्स एंड जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये वो क्या होनी चाहिए आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसकी आइदर साइड एक इधर और एक इधर तो अपोजिट साइड होनी चाहिए। समझ में आ गया है। तो ये एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल। जो मेन इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं कौन से जो इस चैप्टर्स में यूज़ होंगे कौन से हैं इम्पोर्टेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ नॉन कॉमन आर्म्स जो क्या है नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। नॉन कॉमन आर्म्स थी ना जैसे ये और ये इसकी और किसकी एडजेसेंट एंगल की आर टू अपोजिट रेज अगर ये क्या हो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे एक इधर जा रही है और एक इधर से जा रही है तो देन द एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे देखिए ये ओ ए ओ सी और सी ओ बी कॉमन क्या है ओ सी एक इसके ओ बी ये है नॉन कॉमन और एक ओ है। ये अगर एक लाइन बना रही है मीन्स या फिर इसकी रे अपोजिट साइड एक इस साइड और एक क्या है इस साइड या फिर ये क्या कह दो ये क्या बना रही है एक लाइन तो वो क्या होएगी आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है अब ये एक लाइन है हमें पता है एक लाइन के ऊपर कितने का बनता है आपके पास 180 का। तो ये कितने होते हैं 180। लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है 180। समझ में आ गया है। तो लीनियर पेयर क्या होते हैं जो एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए एग्जाम आपको 5th चैप्टर में बताया गया था क्या होती है ऐसे टर्म होती हैं जो मैथमेटिकली ट्रू होती है और विदाउट प्रूफ होती है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। तो जैसे देखिए एग्जाम फर्स्ट में क्या है इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन अगर एक रे किसके ऊपर खड़ी है एक लाइन के ऊपर है देन दी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज़ 180। अब देखिए एक लाइन के ऊपर एक रे है मान लीजिए ये है ठीक है। तो
इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अब ये इस लाइन के ऊपर एक रे है, तो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, तो दो एडजेसेंट एंगल इसके ये होंगे, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होएगा 180। कितना होता है 180। मीन्स यही आगे ना आपके पास लीनियर पेयर वाली भी वो क्या है, एक एक्सियम है। क्या है, एक एक्सियम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। अब इसी का ही कन्वर्स मीन्स उल्टा। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो 180, तो वो जिस लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो वो क्या होती है, एक लाइन। तो जो कॉमन आर्म्स ऑफ दी एंगल्स फॉर्म अ लाइन, तो जो ये लाइन ये है ये क्या फॉर्म करेगी, एक लाइन। समझ में आ गया। अगर ये 180 के हैं तो ये एक लाइन है, अगर ये लाइन है तो इनका सम कितना होएगा 180। ये क्या है आपकी एक्सियम, क्या है एक्सियम। समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।